हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मधुकर टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है फाल कोड 44874489। तो ये फाल कोड हमें क्यों अक्सर हर फाल कोड के साथ में देखने को मिलते हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये फाल कोड हमें देखने को क्यों मिलते हैं। वैसे तो ये पावर डिटेक्ट मोड होते हैं कि जब भी ये फाल कोड आएंगे हमारा जो पावर है वो डाउन हो जाएगा, मतलब हमारी गाड़ी लो पिकअप में चली जाएगी। तो इनके आने के कारण क्या है, आज हम इनके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम गाड़ी के साथ लैपटॉप कनेक्ट करेंगे तो हमें कुछ ऐसे ये फाल कोड देखने को मिले। पहला जो फाल कोड है हमारा वो है 3596 फाल कोड है। 16 बार एक्टिव में 16 बार है और ये आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यानी फ्लूइड के प्रेशर संबंधित कोई फाल कोड है। जो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा 4487 और 4489। तो आज हम इनके ऊपर ही बात करेंगे, फिर भी हम और मोटा मोटी और इस गाड़ी में फाल कोड पे नजर मार लेते हैं। हमारे एक ये 3575 फाल कोड भी आ रहा है डीजल एग्जॉस्ट के, ये भी हमारा प्रेशर का है, फ्लूइड के प्रेशर का। इसके अलावा कोई मेजर फाल कोड, ये तो एक एक दो दो बार है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारा इसके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा, 0228 57 157 बार आया वाटर इन फ्यूल का। तो इन फाल कोडों के ऊपर हम बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ इन्हीं फाल कोडों के ऊपर बात करेंगे कि इनके आने का कारण क्या होता है। चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा जो ये जो 4487 फाइल कोड है, इस पे हम डबल क्लिक करते हैं और समझते हैं। अगर हम इसके ऊपर देखेंगे तो हमें डबल क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा ये देखने को मिलता है। इसमें बता रहा है डीफीएफ डोजर रिलेटेड फाइल कोड हैज बीन एक्टिव एंड एक्टिव ऑफ एन एक्सटेंशन पीरियड ऑफ टाइम एंड रिक्वायर्ड इमीडिएटली। इसका कहने का मतलब है कि हमारा ये जो फाल कोड आया है ये कोई डोजर रिलेटेड फाल कोड आया है काफी टाइम के लिए, इस वजह से ये हमारा फाल कोड एक्टिव में हुआ है। अगर आपको इतनी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो हमने पहले भी आपको बोला आप इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके और गूगल ट्रांसलेट कीजिए, फाल कोड को समझिए कि हमें काम क्या कह रहा है। कहने के लिए समझ में आएगा तभी तो हम काम करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं और इसका हिंदी अनुवाद मोटा मोटी समझ तो है। महत्वपूर्ण डीएफ खुराक संबंधित फाल कोड, यानी डीएफ खुराक संबंधित फाल कोड, उससे संबंधित फाल कोड समय की एक विस्तारित अवधि के लिए सक्रिय रहे हैं। आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो हमारा डीएफ संबंधित कोई फाल कोड एक समय के लिए सक्रिय रहे और तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि हमारे डीएफ संबंधित कोई फाल कोड आया था जिसकी वजह से ये हमारा फाल कोड आया है। तो चलिए हम दूसरे पे भी फाल कोड पे एक बार नजर मार लेते हैं कि उसमें हमें क्या चीज कह रहा है। अगर हम दूसरा फाइल कोड देखेंगे तो इसमें भी यही बता रहा है एससीआर रिलेटेड फाइल कोड एक्टिव हैज बीन द रिक्वायर्ड। इसमें भी हमें यही कह रहा है कि हमारा एससीआर संबंधित कोई फाइल कोड आया जिसकी वजह से हमें ये फाइल कोड देखने को मिला है। तो हम एक बार इसे भी कॉपी कर लेते हैं और इसका भी आपको एक बार हिंदी अनुवाद करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या बता रहा है। तो अगर इसका भी हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो ये यहाँ भी हमें ये बता रहा है महत्वपूर्ण एससीआर फाल कोड सक्रिय हो गए हैं और उन पर तत्काल ध्यान ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें भी यही कह रहा है कि एससीआर संबंधित कोई फाल कोड आया है जिसकी वजह से हमें ये फाल कोड आया है हमारा। चलिए इन फाल कोडों को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और सबसे पहले हम इस वाले फाल कोड को खोलते हैं और थोड़ा सा नीचे जा चलते हैं। कई बार हम वीडियो में ये बात कर चुके हैं, आप हमेशा ये जो हमारा एक्शन ट्रैक सेटिंग ऑफ द फाल कोड, इसके ऊपर आप अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए कि हमें यहाँ पर मोटा मोटी फाल कोड का मालूम पड़ जाता है। तो यहाँ पर हमें ये बता रहा है दिस फाल कोड इज ट्रिगर व्हेन अदर फाल कोड रिलेटेड ऑफ डीपीएफ डोजिंग हैव लॉग्ड। इसमें क्लियर हमें यह बता रहा है कि ये फाइल कोड कोई अदर फाइल कोड डीपीएफ संबंधित फाइल कोड आया जिसकी वजह से ये हमारा फाइल कोड आया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह और समझ में आ जाए कि आप हर फाइल कोड को तो हम भी नहीं समझा सकते, इसलिए आपको भी ये चीजें सीखनी चाहिए कि अब फाइल कोड को अच्छी तरह समझिए कि इसमें हमें करना क्या है। यह गलती
को ट्रिगर होता है जब डीपीएफ खुराक से संबंधित अन्य दोष लॉग हो जाता है। मतलब क्लियर मालूम पड़ रहा है इसमें यह गलती तब ट्रिगर होती है जब डीपीएफ के संबंधित अन्य कोई फाइल कोड आता है, तब यह फाइल कोड हमारा आपको उसके साथ साथ में देखने को मिलता है। चलिए अब इसको थोड़ा-सा और डिटेल में भी समझते हैं। अभी तक हमने आपको यही चीज़ बताई है, इसके नीचे भी कुछ चीज़ें और होते हैं। ये 2 चीज़ें आपको लाइनें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बाद में इसका हिंदी अनुवाद कर लेना। अब हम ये बात करते हैं तीसरी लाइन को, अगर आप इसका कॉपी करिए और इसको ध्यान से देखिए कि हमें इन फाइल कोडों में ये जितनी भी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं काम आती हैं। इन चीज़ों को आप हर फाइल कोड में प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए इन चीज़ों को क्या कह रहे हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएँगी। आपको किसी से अभी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम उस वाली लाइन को अगर यहाँ पर कॉपी करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें क्लियर ये चीज़ बताया जा रहा है। अगर इस फाइल कोड को सक्रिय रखते हुए इंजन को 10 घंटे तक चलाया जाए तो इंजन का टॉर्क कम हो जाएगा। इंजन टॉर्क विल बी रिटेडेड ऑफ द इंजन इज ओपनिंग ऑफ द 10 हॉर्स विद द फाइल कोड एक्टिव। तो इसमें क्लियर कह रहा है कि अगर ये फाइल कोड जब हमारा आएगा और उसके बाद आपने 10 घंटे तक गाड़ी को इसको चलाया तो हमारा इंजन का टॉर्क कम हो जाएगा अगर आपने काम नहीं करवाया। मान लीजिए हमारी चेक लैम्प की लाइट आई है, हमारा ये वाला फाइल कोड ट्रिगर हो गया, इसके बावजूद भी आपने गाड़ी का काम नहीं करवाया, 10 घंटे तक आपने गाड़ी का काम नहीं करवाया, तो क्या होगा, हमारा इंजन का टॉर्क कम हो जाएगा। इंजन का टॉर्क कितना कम होगा उसकी नेक्स्ट लाइन में हमें क्लियर बता रहा है। व्हीकल स्पीड भी लिमिट ऑफ 20 किलोमीटर की हो जाएगी अगले 20 घंटों के लिए। तो यहाँ हम थोड़ा सा आधी लाइन को एक एक लाइन को समझते हैं। यहाँ तो हमने उसने हमें ये बता दिया है कि अगर आपने ये फाइल कोड आने के 10 घंटे के अंदर गाड़ी को सही नहीं करवाया तो हमारी टॉर्क कम हो जाएगा, और टॉर्क कम होगा तो क्या होगा, किस प्रकार होगा, उसके ऊपर भी ये हमें बता रहा है। तो आपको ये चीजें अच्छी तरह ध्यान देनी चाहिए। हम हर वीडियो में आपको बार बार बोलते हैं कि ये चीजें दिखाने की नहीं है, आप इनको अच्छी तरीके समझिए। तो यहाँ पर देखिए, इस खराबी के साथ इंजन के 20 घंटे के संचालन के बाद वाहन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित हो जाएगी। तो अगर आपने तो भी गाड़ी 10 घंटे के बाद भी अगर गाड़ी को सही नहीं करवाया तो टॉर्क कम हो जाएगा, और तो भी अगर आपने काम नहीं करवाया तो एक टाइम ऐसा आएगा हमारी गाड़ी 20 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएगी, तब कस्टमर को ये काम करवाना ही पड़ेगा। अगर इसको हम और इसके आगे का भी अगर करेंगे तो भी अगर वो नहीं करवाता है काम, तो गाड़ी में और क्या दिक्कत आ जाएगी। तो इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं एक बार, और इसका भी हम हिंदी अनुवाद करके आपको हिंदी अनुवाद बार बार इसलिए करवा रहे हैं आप ताकि प्रत्यक्ष में देख लीजिए, फाइल कोडों को समझिए। पढ़ने को हम इंग्लिश का भी आपको ट्रांसलेट कर देंगे, लेकिन जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। इंजन बंद होने के बाद जब वाहन 8 घंटे के संचालन के बाद स्थिर हो जाएगा, यानी अगर आपका 20 किलोमीटर की स्पीड हो गई है उसके बावजूद भी आपने गाड़ी को नहीं करा है, तो या तो गाड़ी 8 घंटे के लिए गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, या स्थिर यानी आइडल पे आ जाएगी, बिल्कुल रेस नहीं लेगी। ये फाइल कोड में आपको पूरा बताने की कोशिश की गई है। तो अगर अब हमें अच्छी तरह समझ में आ चुका है ये फाइल कोड आता क्यों है, जहां पर हमें ये मालूम पड़ गया आता क्यों है, और इसके जहां पर हमें ये मालूम पड़ गया इसमें इफेक्ट क्या है, और यहाँ सॉफ्ट टैग पे हम ये देखेंगे कि हमें इसमें करना क्या है। तो इसको भी अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो फटाफट आप इसको भी कॉपी कर लीजिए, और इसका भी आप हिंदी अनुवाद आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात वो नहीं है, बहुत ही सिंपल है और फटाफट आप कर भी सकते हैं इसे। तो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे आपको फाइल कोड भी कुछ याद हो जाएंगे। सुनिश्चित करें कि ईसीएम में वर्तमान में सक्रिय खुराक यानी डीपीएफ से संबंधित महत्वपूर्ण गलती कोड को जितनी जल्दी हो सके संशोधित किया जाए। यानी इसमें क्लियर कह रखा है कि हमें इस फाइल कोड पे क्या काम करना है, इसमें क्लियर बता रहा है कि आप
जो हमारे डीपीएफ संबंधी जो भी या यूरिया संबंधी जो फाल कोड आया है, आप उसके ऊपर काम करिए, इसमें हमें और कुछ भी काम करने के लिए नहीं बता रहा है। तो ये क्लियर हो जाता है कि हमें जब भी आपको ये जो फाल कोड देखने को मिले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये फाल कोड पे हमें काम नहीं करना है। जब ये फाल कोड आएगा, हमारा डीपीएफ संबंधी जो फाल कोड आया इसकी वजह से ये फाल कोड आया है, ये फाल कोड देख के आपको ये समझ जाना चाहिए कि हमारा टॉर्क कम हो चुका है। ठीक है, तो इसको भी अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो इसमें भी सेम चीजें हमें लगभग लगभग देखने को मिल जाएंगी। इसमें भी हमें अगर ये कंडीशन और सेटिंग द फाल कोड में देखेंगे तो वही चीज बता रहा है, द फाल कोड ही ट्रिगर व्हेन फाल कोड रिलेटेड एससीआर हैव लॉग्ड। इसमें भी यही बता रहा है कि ये फाल कोड इसलिए आया है क्योंकि हमारा एससीआर संबंधित कोई फाल कोड इसमें आया है। जहां भी हमें वही चीज बता रहा है कि अगर आपने ज्यादा घंटे तक 36 घंटे तक ये चलाया है तो हमारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ जाएगी। और इसमें करना क्या है, आप इसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे तो वही चीज बताएगा कि आप एससीआर संबंधी या डीपीएफ संबंधित जो भी फाइल कोड आए हैं आप उन पे काम कीजिए, ये फाइल कोड अपने आप चले जाएंगे। तो आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि ये फाइल कोड हमारे क्यों आते हैं। ये फाइल कोड हमें यही बताते हैं कि ये फाइल कोड इसलिए आए हैं कि हमारा डीपीएफ या यूरिया संबंधित कोई भी फाइल कोड आए हैं तो हमें अभी काम किस पे करना होगा, हमें 3596 फाइल कोड के ऊपर काम करना होगा। और हमारा कोई एससीआर संबंधित फाइल कोड है, हाँ ये 3 बार आया हुआ है, हमें इसे देखना पड़ेगा। ये हमारा एससीआर संबंधित फाइल कोड नहीं है। मान लीजिए किसी गाड़ी में अगर आपका सिर्फ यही फाइल कोड आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको ये फाइल कोड देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये फाइल कोड किसके साथ में आएंगे, हमारे एससीआर यानी यूरिया संबंधित कोई भी फाइल कोड होंगे उसके साथ में हमें ये फाइल कोड देखने को मिलेंगे। मान लीजिए हमारा ये भी फाइल कोड बार बार आया हुआ है, अगर मान लीजिए किसी गाड़ी में हमें सिर्फ यही फाइल कोड देखने को मिले तो क्या उस कंडीशन में हमें ये फाइल कोड देखने को मिलेंगे दोनों? नहीं, हमारे ये फाइल कोड उस कंडीशन में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हमारे ये फाइल कोड आ रहा है तो हमारा डिलेट मोड में यानी पावर हमारा कम नहीं होगा, गाड़ी मिसिंग करेगी दबेगी वो अलग मैटर होगा, लेकिन ये वाले फाइल कोड हमारे इसमें नहीं आएंगे। तो ये कब आएंगे? जब हमारे एससीआर संबंधित या डीपीएफ संबंधित कोई भी फाइल कोड होंगे। तो आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि हमें कभी भी इन फाइल कोडों पे काम नहीं करना है। इन फाइल कोडों को अगर आपको देखने को मिल रहा है, हो सकता है ये फाइल कोड आज एक्टिव में ही मिल रहा हो, आपको देखने को मिल रहा है। कभी ऐसी भी गाड़ी आए कि आपको एससीआर संबंधित कोई ऐसा फाइल कोड हो, मान लीजिए ये हमारे इनएक्टिव में ही फाइल कोड था, तो हम क्या इन्हीं के ऊपर काम नहीं करना है, इनको देख के हमें समझ जाना है ये हमें एक्टिव में मिले हैं तो मतलब हमें एससीआर संबंधित या डीपीएफ संबंधित कोई भी फाइल कोड आया है हमें उस पे काम करना पड़ेगा। तो हम फिर क्या करेंगे, इन दोनों फाइल यानी एससीआर और डीपीएफ संबंधित जो भी हमारे इनएक्टिव में फाइल कोड है हम उन पे ध्यान देंगे कि वो फाइल कोड आके चले गए थे लेकिन वो गाड़ी अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो आई होप फ्रेंड आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि इन फाइल कोडों के ऊपर आपको क्या करना, इन पे ध्यान नहीं देना। ये जब भी फाइल कोड आए हमें एससीआर संबंधित या डीपीएस संबंधित यूरिया संबंधित फाइल कोड जब आएंगे तो हमें उन पे ही काम करना है, ये ऑटोमेटिकली ही चले जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी गाड़ी के ऊपर बात करेंगे कि 3596 फाइल कोड पे हमें क्या काम करना होगा और उस पर कैसे कैसे काम करना होगा। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हमने सिर्फ इन्हीं फाइल कोडों के ऊपर बात करी है। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3596 फाइल कोड के ऊपर हमने गाड़ी में क्या क्या काम करा और हमें किस किस प्रकार गाड़ी को चेक करना होगा। तो तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।